हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डेली क्लासेस। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। आज की जो ये क्लास है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है साइंस की। 25 नंबर का हमारा ये पेपर है। बेसिक साइंस है जो हम प्रीवियस ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। हमें सिर्फ टीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो साइंस है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अदरवाइज ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें राइज नहीं होता है। आज मैं यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की चांसेस है। मैं क्वेश्चंस आपको इसलिए बता रही हूँ अभी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक पैराग्राफ से क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं। आप कैसे खुद भी क्वेश्चन अराइज करके इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो ये टॉपिक है साइंस सब्जेक्ट से हमारा रिलेटेड है। एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट है। आप शालिनी डिलेक्टर के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आज का जो टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कभी ना समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? ऐसे कौन से संसाधन बताइए जो कभी नहीं समाप्त होते हैं? तो वो है मिट्टी। मिट्टी कभी खत्म होगी। सॉइल कभी नहीं। एनर्जी ऊर्जा और हवा एयर एक्सेट्रा। अभी उससे भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त होते हैं और ना समाप्त होते हैं। दोनों संसाधन होते हैं, दोनों कैटेगरी वाइज क्लासिफाई किया गया और दोनों पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का वह नाम बताइए जो कभी नहीं समाप्त होंगे। तो सॉइल है, एनर्जी है और एयर है। ठीक है बात। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों में किन कारणों से अनुकूलन होता है? जो जीवधारी होते हैं उनमें किन वजह से अनुकूलन होता है? तो जीवधारियों में जो अनुकूलन होता है, जो अडाप्टेशन होता है, वो वातावरण के कारण होता है, भोजन के कारण होता है, भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। वो अनुकूलन क्या है कि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाना। अब अनुकूलन में वातावरण, आप कहीं रह रहे हैं, वहाँ पे खाने की उपलब्धता नहीं है तो आप वहाँ से पलायन करेंगे, हटेंगे, या जो अवेलेबल होगा वही खाएंगे। एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत है, या तो आप वही झेलेंगे या तो आप वहाँ से हटेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, ये अनुकूलन होता है, ये अडाप्टेशन होता है कि वहाँ की जो चीज़ें अवेलेबल है उसी के अनुसार आपको रहना है, आपको रहना पड़ेगा। तो ये क्या आया, खुद में एक सडनली चेंज आया। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधे के कितने भाग हैं, कितने पार्ट है पौधे का? एक पौधा होता है उसके कितने मेन पार्ट होते हैं? तो एक रूट होती है, एक स्टेम होती है और एक लीफ होती है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा रोल इन्हीं तीनों का होता है। एक पौधे की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन है, जड़ है, तना है, पत्ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिनकोना औषधि का औषधि गुण बताइए। जो सिनकोना औषधि का एक हमको मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है वो क्या है कि सिनकोना में छाल प्रयुक्त होती है। सिनकोना एक वृक्ष है, उसके बॉडी पे छाल रहती है। जैसे नीम का पेड़ देखा ही होगा, तो नीम के पेड़ के ऊपर देखिए ऐसा छाल टाइप का निकलता है ना, पतला पतला सा, उसकी मतलब ऐसे अजीब सा रहता बना रहता है। तो अक्सर क्या होता है, चोट वगैरह कहीं कहीं लगती है तो उसको घिस करके और वहाँ पे लगाया जाता है क्योंकि नीम का पौधा एंटीबैक्टीरियल होता है। तो सिनकोना में छाल प्रयुक्त होती है जो मलेरिया के उपचार में लाभदायक होती है। किसके उपचार में? मलेरिया के उपचार में। ये टीटेट के ईवीएस में पूछा जाता है, भरमार है इसकी, इस क्वेश्चंस की। तो सिनकोना औषधि का औषधि गुण क्या है कि ये छाल, उसमें इस पेड़ में छाल प्रयुक्त होती है उसके आउटर कवरिंग पे, और ये मलेरिया, जो जिसको मलेरिया हो जाता है उसके उपचार में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, जनन के प्रकार बताइए। जो ये प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है, इसके प्रकार है। तो इसके प्रकार दो हैं, एक लैंगिक है, एक अलैंगिक है, एक सेक्सुअल है, एक असेक्सुअल है। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। फिर यहाँ पे सिक्स्थ है, बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है? जब आप बीज का अंकुरण कर रहे हैं तो कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? किस टाइप का टेम्परेचर, किस टाइप का एनवायरनमेंट, किस टाइप की कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी बीज का जमाव होगा, तभी बीज का अंकुरण होगा। क्या क्या चाहिए आपको बीज के अंकुरण करने के लिए? तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक तो हवा चाहिए, हवा के हिसाब से भी बीज का जमाव होता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि आप ठंडी में गर्मी के बीज जमाइए, नहीं जमेगा, और गर्मी में आप ठंडी के बीज जमाइए तो नहीं जमेगा, बहुत कम चांसेस है कि वो जमे। ठीक है बात। फिर सेकंड है पानी, उन्हें पानी चाहिए। आप पानी तो मान लीजिए अवेलेबल करें, लेकिन रेगिस्तानी एरिया में पानी की भी प्रॉब्लम्स होती है।
फिर ताप है, टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी वगैरह होती है उन सबको भी मेंटेन करना पड़ता है, उन सबको भी देखना पड़ता है कि क्या कैसे है, क्या बीज का जमाव होगा, उसके लिए उचित टेम्परेचर है या नहीं है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आज का 7th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में जिस हम मेजरिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं अपनी काउंटिंग्स के लिए, यूनिट काउंटिंग के लिए, तो वो क्या है। तो आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली जो इंटरनेशनल लेवल पर एकदम फिक्स लैंग्वेज है, जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है, जिसको हम फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इसे अक्षर एसआई से इंडिकेट करते हैं। अब तो होता है ना, इसकी एसआई ऊर्जा की एसआई यूनिट, ये एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, ये चीज़ें, इस प्रणाली का हम यूज़ करते हैं। आज की जितनी भी मानक गिनतियां हैं, मानक ऊर्जाएं हैं, जितने भी मानक शब्द हैं, जितनी भी मात्रक प्रणालियां हैं, आज के समय में हम एसआई पद्धति का यूज़ करते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 8th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। अभी हमने पढ़ा लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंथ का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है। क्या है? मीटर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है ये, डीएलएड में। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 9th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि 12 इंच बराबर कितना होता है। तो 12 इंच बराबर 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। कितने फुट होते हैं? 1 फुट होते हैं। ये डीएलएड के ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10th क्वेश्चन आज का। 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। जो बच्चे मैथ साइड के हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर बैकग्राउंड के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा याद कर ले कुछ चीज़ों को। तो कोई याद करने में कोई बुराई नहीं है, मैं याद करने पे ही फोकस नहीं कर रही, बट कुछ चीज़ें को आप याद कर लीजिए, मल्टीपल टाइम देख लीजिए तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आज का 11th क्वेश्चन यहाँ पे है कि आयतन किसे कहते हैं। दैट मीन वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। कोई सामान है, जैसे ये एक प्लेस है, ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा रख दिया, एक गत्ते का टुकड़ा रख दिया। तो ये जो गत्ते का टुकड़ा है, ये जितना स्थान घेर रहा है, जितने भी एरिया को ये कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया उसका क्या है, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। इसके नीचे ये जितना एरिया कवर करा है, ये पूरा एरिया जो है उसका वॉल्यूम कहलाएगा कि इस गत्ते के टुकड़े का वॉल्यूम ये है। यहाँ पे सब छोटे छोटे कुछ और सामान रखे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एरिया को ये लोग कैप्चर करेंगे, जितने भी एरिया को ये लोग ढके रहेंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। यही कह रहा है, किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन किसका? इस वस्तु का आयतन। ये जो वस्तु है इसका आयतन, क्योंकि इसने स्थान घेरा है ना, इस वजह से। ठीक है बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आता है ये। फिर है आज का 12th क्वेश्चन, MKS पद्धति। MKS, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति के मूल मात्रक क्या है। मीटर का लेंथ होता है, मास का किलोग्राम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। MKS पद्धति, इसी से मीटर का लेंथ, मास का किलोग्राम, समय का सेकंड। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, 12th क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आज का 13 क्वेश्चन यहाँ पर है, गति के प्रकार कितने हैं। जो गति है इसके कितने प्रकार है, स्पीड के कितने टाइप हैं। तो बहुत सारे टाइप हैं, मैंने यहाँ पे 4 टाइप बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पे रेखीय गति है, दैट मीन लीनियर मोशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वृत्तीय गति, दैट मीन सर्कुलर मोशन, दैट मीन सर्कुलर मोशन। थर्ड यहाँ पे घूर्णन गति है, दैट मीन रोटेशनल मोशन, दैट मीन रोटेशनल मोशन। फोर्थ यहाँ पे दोलन गति है, दैट मीन ऑक्सीलेशन मोशन, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों के बारे में टॉप बता देती हूँ कुछ चीज़ें डिटेल में। जैसे रेखीय गति है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सर्कुलर गति, गोल गोल किसी घुमावदार मोशन में। घूर्णन गति, किसी चीज़ को ऊपर से ज़्यादा रोटेशनल कोई चीज़ ढकेल दी जाए तो वो ढलनते ढलनते पहुँच जाए। ऑक्सीलेशन मोशन, जैसे वो पेंडुलम वाली घड़ी आती है, वो ऑक्सीलेशन का सबसे एग्जाम्पल होती है, कभी इधर टन 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 करती है ना, इस टाइप की।
ठीक है बात। अभी आप यहाँ पे प्रकार जानिए, जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आज यहाँ का 14th क्वेश्चन आज का है यहाँ पे, रेखीय गति क्या है? लीनियर मोशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन? आप लीनियर मोशन से क्या समझते हैं? तो रेखीय गति लीनियर मोशन, या रेखीय गति लीनियर मोशन, या तो जो रेखीय गति रेक्टिलिनियर मोशन है, आप इसको लीनियर मोशन बोलिए या रेक्टिलिनियर मोशन बोलिए, या आप रेखीय गति बोलिए या तो जो रेखीय गति बोलिए, दोनों एक है। ठीक है। वह गति जिसमें पिंड का गतिपथ एक सरल रेखा में हो। कोई पिंड है, ये एक सरल रेखा है, एक सिंपल सी रोड है। ठीक है। यहाँ पे कोई पिंड है, ठीक है, कोई बंदा खड़ा है, कुछ भी है, तो वह गति उस जिस पिंड का गतिपथ, इस पिंड का जो गतिपथ, ये रास्ता, ये एक सरल रेखा हो, ये एक सिंपल सी रेखा हो। इस प्रकार की गति का गतिपथ निरूपण केवल एक अवकाशीय विमा, एक स्पेशल डायमेंशन, एक डायमेंशन में एक ही रास्ते पे एक ही सिंपल निरूपण गतिपथ रास्ते पे सरल रेखी डायमेंशन जो होता है, उसी को हम यहाँ पर उपयोग किया जाता है, उसको हम रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति का सिंपल नाम से इंडिकेट हो रहा है कि लीनियर मोशन। एक सीधी सी रोड है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो अपने रास्ते पे एक डायमेंशन में ही सीधे अपने रास्ते पे एकदम लीनियर गतिपथ पर जा रहा है। ये क्या है? लीनियर मोशन है। कोई भी सामान रखा है, वो धीरे यहाँ से अपने सीधे, कोई बाइक चल रही है, एकदम नॉर्मल वेज में वो जा रही है, एकदम लीनियर मोशन में। तो यही क्या है? लीनियर मोशन, एकदम सीधी रेखा में एकदम सरल गतिपथ पर चलना। ठीक है, गति करना। रेखीय गति सभी गतियों में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे सरल होती है, क्योंकि एकदम सीधे रास्ते पर चलती है, उससे कहीं घूमना टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं, एकदम लीनियर मोशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 15 क्वेश्चन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस वस्तु को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रास्ता है, यहाँ पे कोई गोला सा बॉल है, कुछ भी है, तो ये वृत्तीय गति से घूम जो है, गोल 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 करके ऐसे रास्ते, ऐसे गोल गोल करके मोशन कर, ऐसे कोई बॉल नचाइए आप, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति, ऑक्सीलेशन मोशन किसे कहते हैं? अब देखिए, यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करे, एक निश्चित पर, ये बिंदु है, ये उसका पथ है, अब ये इधर, मतलब जैसे होता है ना, ये बन गया पूरा, अब इसमें ये पेंडुलम लटका, अब ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो एक गतिपथ करे, इस प्रकार की गति को कंपन गति, दैट मीन वाइब्रेशन मोशन या ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं। कोई पिंड है, अपनी एक आवर्त गति पर, अपनी एक फिक्स टाइम पर गति करते हुए एक निश्चित, एक फिक्स रास्ते पर, एक निश्चित पॉइंट पर के सापेक्ष इधर उधर लेफ्ट राइट गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम वाइब्रेशन मोशन या ऑक्सीलेशन मोशन कहते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नोट्स आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से लेके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से अपनी नोट्स को प्रिपेयर करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, एग्जाम में जाइए, अच्छा आंसर राइट करिए और 90% से ज़्यादा बनाइए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 17 क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है। मास का मात्रक जो है वो क्या है? किलोग्राम है। ठीक है बात, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। आज का 18th क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर का तापमान कितना है? तो मानव शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है। ये इंपॉर्टेंट है, यह ईवीएस में टेट में अक्सर आता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, आपको नॉर्मल 1 नंबर में भी पूछ लेगा कि मानव शरीर का टेम्परेचर बताइए, तो 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गति किसे कहते हैं? समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के अनुसार, टाइम इंटरवल को देखते हुए, कोई अगर सामान है, कोई वस्तु है, उसमें उसके जो हिस्से हैं उसमें कोई परिवर्तन आता है, स्थिति सिचुएशन के हिसाब से कोई चेंजेस आता है, तो उसको हम गति कहते हैं। समय के अनुसार कोई एक रास्ता है, अभी यहाँ पे था, फिर उसमें कुछ गति हुई तो यहाँ पहुँचा, तो समय के अनुसार क्या हुआ? वो चेंज हुआ, वो ट्रेवल किया। तो समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके भाग की स्थिति में, उसकी पोजीशन में, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँचा, पोजीशन भी चेंज हुई, तो कोई परिवर्तन जो आता है उसी को हम गति कहते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं।
आज का 20th क्वेश्चन यहाँ पे है, बल किसे कहते हैं, दैट मीन फोर्स किसे कहते हैं। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु पर आरोपित होता है। बल जो फोर्स होता है एक धक्का है या एक खिंचाव है, स्ट्रेच है, जो एक वस्तु पर आरोपित होता है, जो एक वस्तु पर लगाए, जैसे कोई सामान है, ठीक है, ये स्टेबल है, एकदम स्टेबल, स्थिर रुका हुआ है। जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, आप इसको धक्का नहीं देंगे, आप इसको ठेलेंगे नहीं, आप इसको खींचेंगे नहीं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या हुआ, ये एक स्थान पर फिक्स्ड है। अब यही बोल रहा है कि एक वस्तु पर जब हम आरोपित बल करते हैं तो उसी को हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो ये मूव होगा। जब हम इस पे एक फोर्स का अप्लाई करेंगे सामान पे तभी तो ये आगे बढ़ेगा। तो क्या हुआ, एक वस्तु पर आरोपित क्या किया गया, बल या धक्का या खिंचाव, इसी को हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है बात। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो 21 क्वेश्चन है कि पौधे में जड़ का उपयोग क्या है। जो रूट्स होती है प्लांट्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। तो जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है। जो सॉइल के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जो तत्व होते हैं, उनको रूट्स जो होती है अपने पास कंबाइन करके रखती है, उनको बांधे रखती है। ये जड़ें बहुत प्रकार की मूसला जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ऐसे जड़ें होती हैं। ये इतनी रूट्स इनके अंदर निकली होती है कि ये फैले होते हैं ढेर सारे। अब इनके आसपास जितनी भी मिट्टियाँ रहती हैं अंदर ही तो रहते हैं ये, तो ये क्या करेंगे, इनके पास पास की जितनी भी खनिज लवण रहेंगे उनको अपने अंदर ये समेटे रहेंगे, उनको बांधे रहेंगे, कहीं बहने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पौधे के लिए आवश्यक है। और पौधे के भूमि में स्थिर, अभी इनकी जड़ें इतनी झकड़ा हो गई हैं और ये फैलती जा रही है, रुकती नहीं, जहाँ जहाँ इनको स्प्रे मिलेगा ये फैलती जाएंगी ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी तो बनेगी। आप जितनी एरिया कवर करते जाओगे घर उतना ही तो बड़ा होता जाएगा, आप उतने ही तो मजबूत बनते जाओगे। तो ये जितनी एरिया ये कवर करते हैं जड़ों के पूरा फैलते फैलते, तो उतना ही पेड़ क्या होता है, स्टेबल होता है, उतना ही मजबूती के तहत वो हमेशा खड़ा रहता है लॉन्ग लाइफ तक। ये जो सफ़ेदा के पेड़, पीपल के पेड़, आम के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़ रास्ते में आपको दिखते हैं, लोग भी लगाते हैं, तो कैसे इतने स्टेबल रहते हैं। कभी कभी उनको पानी नहीं मिलता है देखिए, लेकिन क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहराई तक फैल जाती है कि उनको पानी अंडरग्राउंड लेवल से मिल जाता है और स्टेबिलिटी भी उनकी बनी रहती है। वो जीवित हंसते खुशहाल रहते हैं, बहुत सारे काम भी आते हैं, आप ये सब काम भी जानते हैं। क्वेश्चंस बहुत अराइज होता है इन सब चीज़ों से। फिर यहाँ पे है, ये पौधे पोषण के लिए ज़रूरी खनिज लवण को भूमि से, जो ये पौधे होते हैं, जो ये जड़ें होती हैं, इन्हीं जड़ों के द्वारा एक तो ये स्टेबल रहते हैं, कड़ों को परस्पर बांधे रहती है, और जो खनिज लवण होते हैं उनको भूमि से ये अवशोषित करते हैं। ये जो भूमि होती है भूमि से ही लेते हैं, फिर तनों के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से ये ऊपर तक पहुँचाते हैं। हम देखते हैं कि पौधे जड़ सिर्फ एक नहीं होती, पौधे की जो जड़ें होती है वो सिर्फ एक नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल जड़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं जो स्टेबिलिटी को बना के रखती हैं, पौधे के बांध के रखती हैं। फिर जो खनिज लवण तत्व होते हैं वो जड़ के माध्यम से तनों को तो जाता है, तनों से फिर वो पेड़ में पूरी टहनियों में, शाखाओं में फैलता है। तो ये जड़ का काम होता है, जड़ का काम मुख्य होता है। जड़ जो होती है वो एकदम बेस होती है, ये नहीं रहेगी तो कोई पेड़ जीवित ही नहीं रहेगा। ठीक है बात। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने टॉप 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, एसआई यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो जो मात्रक होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्पीड है, फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स है, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बायो के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत कोई टफ की बात नहीं, आप इन चीज़ों को पढ़ें, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच।